पिताजी का नाम जरूर था, लेकिन आप लोग अगर नहीं होते और उस समय मुझे नहीं संभाले होते, 7 में भी आपने करा, फिर 9 में भी आपने करा, उसके लिए मैं आप लोग का सदैव ऋणी रहूंगा। और उसके बाद तो आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के स्नेह की वजह से 14 का चुनाव जरूर आ रहा, लेकिन सबने ये मान लिया कि कहीं मैं खड़ा हो रहता हूँ इस बलिया जिले में, तो इसलिए हमेशा आप जो नेता थे उन्होंने मुझे राज्यसभा दी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से राज्यसभा दी, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिताजी के सम्मान के लिए काम किया। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से राज्यसभा दी पिताजी के लिए, और ये बात मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ। इसलिए लेकिन आज उन्होंने मुझे यहाँ उम्मीदवार बना के भेजा है, तो ये इससे बड़ी सम्मान की बात मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि बलिया का प्रतिनिधित्व फिर से कर सकूँ, आप लोग की आवाज बन के लोकसभा में बोल सकूँ, इससे बड़ा सम्मान, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इससे बड़ा सम्मान सच में कुछ नहीं हो सकता। मैं 10 साल तक राज्यसभा में रहा, लेकिन इस दिन के लिए मैं हमेशा, मेरे मन में एक था कि कभी ना कभी लोकसभा लड़ूं, और आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो लोकसभा में बोलूंगा भी जरूर। अब मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के बुजुर्ग नौजवान साथी अपना आशीर्वाद अपने इस बेटे, अपने इस भाई को जरूर देंगे। मैं यही कहने आया था, मैं फिर आऊंगा आपके बीच, लेकिन एक अनुरोध अंत में जरूर करूंगा कि कल मैं अपना नामांकन भर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कई लोग नहीं आ पाएंगे, बहुत धूप होती है, लेकिन नौजवान साथियों से जरूर आग्रह करूँगा, आप लोग भारी संख्या में आए। सागरपाली यहाँ रामलीला मैदान ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग आएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, हमारी पार्टी का हौसला बढ़ेगा, और जो बल आप लोग देंगे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली लड़ाई में बहुत मददगार होगा। मैं चाहूंगा हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, पिताजी का नाम जरूर था, लेकिन आप लोग अगर नहीं होते और उस समय मुझे नहीं संभाले होते, 7 में भी आपने करा, फिर 9 में भी आपने करा, उसके लिए मैं आप लोग का सदैव ऋणी रहूंगा। और उसके बाद तो आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के स्नेह की वजह से 14 का चुनाव जरूर आ रहा, लेकिन सबने ये मान लिया कि कहीं मैं खड़ा हो रहता हूँ इस बलिया जिले में, तो इसलिए हमेशा आप जो नेता थे उन्होंने मुझे राज्यसभा दी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से राज्यसभा दी, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिताजी के सम्मान के लिए काम किया। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से राज्यसभा दी पिताजी के लिए, और ये बात मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ। इसलिए लेकिन आज उन्होंने मुझे यहाँ उम्मीदवार बना के भेजा है, तो ये इससे बड़ी सम्मान की बात मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि बलिया का प्रतिनिधित्व फिर से कर सकूँ, आप लोग की आवाज बन के लोकसभा में बोल सकूँ, इससे बड़ा सम्मान, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इससे बड़ा सम्मान सच में कुछ नहीं हो सकता। मैं 10 साल तक राज्यसभा में रहा, लेकिन इस दिन के लिए मैं हमेशा, मेरे मन में एक था कि कभी ना कभी लोकसभा लड़ूं, और आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो लोकसभा में बोलूंगा भी जरूर। अब मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के बुजुर्ग नौजवान साथी अपना आशीर्वाद अपने इस बेटे, अपने इस भाई को जरूर देंगे। मैं यही कहने आया था, मैं फिर आऊंगा आपके बीच, लेकिन एक अनुरोध अंत में जरूर करूंगा कि कल मैं अपना नामांकन भर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कई लोग नहीं आ पाएंगे, बहुत धूप होती है, लेकिन नौजवान साथियों से जरूर आग्रह करूँगा, आप लोग भारी संख्या में आए। सागरपाली यहाँ रामलीला मैदान ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग आएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, हमारी पार्टी का हौसला बढ़ेगा, और जो बल आप लोग देंगे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली लड़ाई में बहुत मददगार होगा। मैं चाहूंगा हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी